मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तो अभी जाकर सोनू की खबर लेता हूँ। सॉरी, किसी दूसरे घर में। अरे वाह, गोगे वो इतनी अच्छी डेकोरेशन किसने की भाई? गोगीच करेगा ना बाबा, और कौन करेगा? ओ क्रैक था जी। और ये गोगी पुत्र आया किधर? गोगी और गोगी पुत्र, आज तेरा बर्थडे? नहीं तो मेरा बर्थडे? नहीं बापू जी, टप्पू का भी बर्थडे नहीं है ना? नहीं, और माँ और सुंदर वीरा का भी विश यू हैप्पी बर्थडे नहीं है। तो फिर ये सब? अरे हाँ, आज तो दक्कू का विश यू हैप्पी बर्थडे है। कौन दक्कू? दक्कू, अरे मेरी मौसी की लड़की। कहाँ रहती है वो? भावनगर। तो फिर टप्पू उसका विश यू हैप्पी बर्थडे यहाँ हमारे घर में क्यों मनाएगा? हाँ, वो भी है। तो और ताज्जुब की बात ये है कि टप्पू को कैसे पता चला कि आज दक्कू का विश यू हैप्पी बर्थडे है? अरे भाई, ये दक्कू के बर्थडे की तैयारी नहीं है, तो ये कुछ और लगता है। क्या? टप्पू ही बता सकता है। इतने कम टाइम में गोले ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है ना। सही बात है, पर अगर इन गुब्बारों के जगह चॉकलेट, मिठाइयाँ और फ्रूट्स होते तो और भी मजा आता ना। हंस, मजाक कर रहा हूँ, पर गोली ने ये किया क्यों है? अच्छा, तो ये बात है। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं। बच्चे हमें सुबह से कुछ सरप्राइज देना चाहते थे। अभी भी डांटना है टप्पू और सोनू को? नहीं, डांटना नहीं है माधवी, लेकिन सोनू कहाँ है? ओ यार, सरप्राइज जानने की बेताबी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोगी टिकरा भी और वेट मत करा बाबा, जल्दी आ जाना टिकरा। आ गया तेरा पुत्र। हाँ? गोगी टिकरा, ये तेरे हाथ में क्या है? और जल्दी दिखा क्या है? हैप्पी मदर्स डे मम्मी। हैप्पी मदर्स डे आई। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मम्मी।
थैंक यू बेबी। वाह पुत्र, मान गया। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू आई लव यू टू बेटा। शाबाश बेटा। मम्मी कैसी लगी सरप्राइज? तेरे जितनी प्यारी। पापा सॉरी यार, टप्पू को सरप्राइज देने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। अच्छा, तो ये सरप्राइज देने के लिए कल रात को तो सबको फोन कर रहा था। यस पापा। लेकिन बेटा ये तो गलत है। क्या? जिस दिन तेरी माँ मदर बनी, मैं भी उसी दिन फादर बना था। तो मदर्स डे का साथ साथ फादर डे भी होना चाहिए। हाँ तो पर आज सिर्फ मदर्स डे है। मम्मी आज मदर्स डे यानी तुम्हारा स्पेशल डे। तो आज के दिन तुम ये स्पेशल कपड़े पहनना। ठीक है। ठीक है नहीं मम्मी, अभी पहन कर आओ। अभी? हाँ मम्मी प्लीज प्लीज पहन कर आओ मम्मी, प्लीज 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 मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है बेटा। क्या क्या किस टाइप के कपड़े अंदर? मम्मी पहन कर आएगी तब देखना ना। अच्छा, सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं मेरा बेटा आज। अच्छा ये तो बता टप्पू, ये अचानक कल आधी रात को तुझे मदर्स डे मनाने का ख्याल कहाँ से आया? पापा कल रात को मुझे सपना आया कि मदर्स डे चला गया और मैंने मम्मी को विश भी नहीं किया। मैं बहुत रोया। फिर मेरा सपना टूटा, मैं नींद से जागा और जागते ही मैंने फैसला किया कि इस साल का मदर्स डे सबसे स्पेशल होगा। पापा आप जब छोटे थे तब आप भी मदर्स डे मनाते थे? अरे नहीं बेटा, मैं जब छोटा था तभी गांव में वहाँ का मदर्स डे ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हमारे लिए तो रोज मदर्स डे ही होता था। रोज दिन की शुरुआत माँ की मधुर आवाज से होती थी। तो सुबह माँ मुझे उठाती थी इतने प्यार से, मारो जेठियो उठो के नहीं, मारो लालियो उठ मारा बकुड़ा उठ, ऐसा करके मुझे जगाती थी। और फिर रात को मस्त लोरी सुना के मुझे सुलाती थी। पूरा दिन माँ अपने इस बेटे को राजकुमार की तरह रखती थी। टप्पू बेटा। वाह मम्मी, तुझे ग्रेट लग रहे हो, सच्ची में परी लग रहे हो। क्या बात है। वाह मम्मी, सुपर्ब। मम्मी तुम तो एकदम परी लग रही हो। सच में दया? थैंक यू। क्या बात है माधुरी, अप्रतिम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपना आज परिवार है। नहीं जोक सपाट, लेकिन माधुरी तुम्हारे चेहरे पे तो आज वाकई परियों का तेज है। हाँ अरे वाह। चेहरे पे जो तेज और निखार दिख रहा है ना, ये तो माँ की ममता का है। थैंक यू मारे दिकरो। और मम्मी, बेटा माँ के लिए कितना भी करे उतना कम ही है। सही बात है। एक माँ के लिए आज का दिन सबसे यादगार है और मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। वैसे गोली बेटा, तुम्हारी मम्मी को परी बनाने का आइडिया किसका था? टप्पू का, क्योंकि पापा टप्पू के लिए उसकी मम्मी परी है। बिना बोले सारी बातें समझ जाती है। हाँ वो तो है। मम्मी टप्पू चाहता है कि मदर्स डे के दिन ही नहीं, तुम हमेशा परी बनकर रहो, कोई काम ना करो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और कोई तुम्हें डांटे भी नहीं। बस ऐसे ही परी बनकर रहो।
टप्पू बेटा, एक बेटा अपनी माँ को इतना प्यार करे, उसकी इतनी फिक्र करे, उसको परी बनाए, एक माँ के लिए इससे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये परिवार मेरा है। पिताजी समान बापूजी, परमेश्वर जैसे तुम्हारे पापा और कृष्ण कन्हैया जैसा नटखट मेरा टप्पू। मम्मी, भाग्यशाली तो मैं हूँ कि तुम मेरी मम्मी हो। भगवान मेरी पूरी फैमिली और मेरी मम्मी को हमेशा खुश रखे, हंसती रखे। अरे अब बस अभी, तुम दोनों मुझे रुलाओगे। हो क्या बात है रोटी मेकर। आई, तुम इसमें पापड़ भी बना सकती हो। वाह, मुझे 2 in 1। बाय द वे आई, गिफ्ट कैसा लगा? आई, आवडला ना? वाव, कितनी मस्त ड्रेस છે ની જો रोशन, मस्त है। थैंक यू गोगी टिकरा, तू मेरे लिए इतनी मस्त ड्रेस लेके आया है। थैंक यू मम्मी। ओए गोगी पुत्र, वो आगे गीता तू। और तेरे को मालूम है, तेरी मम्मी जब भी रूठ के मुझसे नाराज हो जाती थी ना, तो मैं इसके लिए एक से एक बढ़िया ड्रेस लाता था और इसको मना लेता था। अब मैं उसको कैसे मनाऊंगा? परी की तरह रखकर। ओ क्रैकर यार, ओए सोनिया पाड़ो। वाव, रेसिपी बुक्स। यस मम्मी, आपको रोज टेंशन होती है ना कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं, आज खाने में क्या बनाऊं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आप इस बुक का रोज एक नया पेज खोलना, इसमें जो भी रेसिपी हो वो डिश बना देना। गुड। सही बात है। कोमल, बुक खोलो, देखो फर्स्ट पेज पे क्या रेसिपी है। या अरे ब्लैंक पेज, मतलब आज उपवास। नहीं। मम्मी, मुझे भूख लगे उससे पहले बता दो ना, कैसी लगी गिफ्ट? टप्पू बेटा, टप्पू बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। थैंक यू दिक्का। मम्मी, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो हेलो। खुशियाँ लाया रे, टप्पू मेरा डांडिया लाया रे, चलो न रमिए रे, परी साथे डांडिया रे। टप्पू बेटा, थैंक यू। तू मुझे कितना प्यार करता है। थैंक यू बेटा। मम्मी, टप्पू तुमसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। आई लव यू मम्मी। आई लव यू बेटा। टप्पू के पापा, मेरा टप्पू जैसा बेटा भगवान हर माँ बाप को दे। आज मदर्स डे पर टप्पू ने मुझे जो प्यार दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर का मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया।
थैंक यू बेटा। वाह टपुड़ा वाह, मुझे तुझ पे गर्व है। माँ का सम्मान तो ईश्वर की भक्ति के बराबर है। बापूजी, टप्पू सेना ने आज हम सबको परिवहन नगर जो मान सम्मान दिया है, सच में हम लोग आज का मदर्स डे जीवन भर याद रखेंगे। और सच में एक माँ को और कुछ नहीं चाहिए, बस उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। भले उसे कभी भी कोई गिफ्ट ना दे, ऐसा आराम ना दे, पर दिल में जगे और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए, उतना प्यार दे। हाँ बहू। और बहू, इस दुनिया में इंसान को अगर खुश रहना हो तो अपने परिवार को, माँ को ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे टप्पू सेना ने अपनी माँ से किया है, मान सम्मान दिया है। सच कहा बापूजी, माँ तो माँ है। मैं तो कहती हूँ माँ ऐसी जैसी होती है, जिंदगी की हर दुख की गर्मी से हमें बचाकर ममता की ठंडी हवा देती है। और माँ नींद जैसी भी होती है। नींद जैसी? जैसे इंसान नींद के बगैर नहीं रह सकता, वैसे कोई माँ के बगैर नहीं रह सकता। टप्पू के पापा, आप आसमान में क्या देख रहे हैं? माँ को। मैं जब छोटा था तो बापूजी को पूछता था, बापूजी माँ कहाँ है? तो बापूजी आसमान में तारों को दिखा कर कहते थे, देख वो तारों के बीच में है तेरी माँ। याद है बापूजी? पापा, दादी आपको बहुत प्यार करती थी। बहुत। ये तेरी मम्मी दया तुझसे प्यार करती है ना, उससे भी ज्यादा माँ मुझसे प्यार करती थी। दिन में 10 बार मेरा माथा चूमती थी, रोज नई नई मिठाई, नए नए नाश्ते बना के खिलाती थी, और रोज सुबह इतने प्यार से मुझे जगाती थी, जेठियो मारो लालियो, उठो के नहीं मारो लालियो, उठ मारा लाल उठ। बरसात में जितनी बारिश नहीं बरसती थी, उससे भी ज्यादा माँ की ममता मुझ पे बरसती थी।
सच में माँ भगवान का सबसे श्रेष्ठ सर्जन है। अब अगर भगवान भी चाहे तो वो भी माँ से श्रेष्ठ कुछ नहीं बना सकते। सच कहा जेठिया तुमने। जेठिया, इस आसमान में तेरी माँ के साथ मेरी माँ भी है। माँ और जेठिया की माँ, आप दोनों को हम सब की तरफ से प्रणाम। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। तारक, तारक सुनिए ना। हाँ हाँ। मेरी फ्रेंड है ना नंदिनी, वो अमेरिका जा रही है। हाँ, तुम भी जाओ। अमेरिका? काश। अरे मेरे कहने का मतलब उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाओ अंजलि। तारक सुनिए ना, बात यह है कि हम सारी गोकुलधाम की महिलाएं नंदिनी को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। तो आप बताइए कि क्या गिफ्ट दे सकते हैं? अंजलि, कहाँ ऐसे सवाल मुझसे इस वक्त पूछ रही हो? बड़ी मुश्किल से तो लिखने का मूड आया और तुम होगी गिफ्ट लेके बैठ गई। लिखने दो प्लीज। तारक बताइए ना प्लीज। देखिए लिखने का तो हमेशा चलता रहेगा। अच्छा फिर एक काम करो, उसे 1 किलो करेले दे दो। ओके? आपको नहीं, उसे देना है। बताइए ना तारक, कोई हैवी गिफ्ट। 1 क्विंटल गेहूं दे दो, बहुत हैवी होते हैं। तारक प्लीज सीरियसली कहिए ना। अरे अंजलि, अगर मेरी बात मानो तो गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? अरे तो फॉर्मेलिटी है ना, तुम उसे गिफ्ट दो, वो तुम्हें देगी, ऐसे तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तारक, ये फॉर्मेलिटी आज की रियलिटी है। और तारक, नंदिनी हमेशा हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देती रहती है, तो इस बार हम उसे गिफ्ट देना चाहते हैं। अंजलि, ये मैटेरियलिस्टिक चीजें अच्छे उपहार नहीं होते। अच्छे उपहार तो यादें होती है, जिसे याद करके वो खुश हो सके, मुस्कुरा सके। वाह वाह, फिलोसॉफी नहीं, सलाह दीजिए। प्लीज बताइए ना क्या गिफ्ट दूं। अंजलि, अरे औरतों की पसंद के बारे में मुझे क्या पता? एक औरत की पसंद तो जानता नहीं मैं। तारक, फोन 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 अटेंड करो। हाँ, अरे नंदिनी। हाय नंदिनी, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। अरे आज रात की तुम्हारी फ्लाइट है ना, सारी पैकिंग हो गई, तैयारियां हो गई? या अरे पैकिंग ही तो कर रही थी, तो सोचा ब्रेक लेकर सबको एक फोन कर दूं। गुड, बहुत अच्छा किया। बाय द वे, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। तुम सब लोगों की ना बहुत याद आएगी। हाँ, याद तो हमें भी तुम्हारी आएगी, पर हम फोन पे बातें करेंगे ना। ऑफ कोर्स यार, बातें तो होती ही रहेगी, पर मिलना ना 2 साल बाद ही होगा। हाँ ये तो है, पर फोन और ईमेल से हम टच में रहेंगे ना। अरे हाँ बिल्कुल। ओके बाय नंदिनी। बाय, टेक केयर, सी यू। तुम्हें क्या पता नंदिनी कि हम तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। अरे दया, चाय ला जल्दी। 15 मिनट लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी 5 मिनट लगेगी, अभी बोल रही है 15 मिनट। क्या सुबह सुबह मजाक कर रही है दया? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है, छोटे छोटे हंसी मजाक से लग्न जीवन खुशखुशाल रहता है। कल भी शायद यही बोली थी ना तू? तो फिर अब याद नहीं रखते बॉस। फोन दे। करंट लगा। अरे दया बस अभी बंद कर मजाक, चल फोन दे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सच के अलावा कुछ नहीं बोल रही हूँ। सच में मुझे करंट लगा। चल बाजू रहना, सुबह सुबह मजाक। तू भी क्या? मैं भी क्या? अरे बोलना चाहिए ना कि सच में करंट लगता है। तो मैंने कहा तो उससे कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे करंट लगा है। चुप रह। तू चुप रह। बहू ने तुझे बोला ना कि करंट लग रहा है, फिर भी तू मजाक समझे, तो उसमें बहू की क्या गलती है? बहू तू ठीक है ना? जी बापूजी। मैं भी ठीक हूँ बापूजी। ये अधीरिया, पहले पूछने तो दे। बापूजी आपने पूछा नहीं? तूने अभी कहा तो सही कि मैं ठीक हूँ, फिर भी पूछूं? नहीं ठीक है, सॉरी दया, वो
लगता है शायद वायर बदली करना पड़ेगा। शायद नहीं मतलब बदली करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बदली कर दूंगा। चलो मैं निकलता हूँ। और टप्पू के पापा एक छोटे सा काम कर देंगे? नहीं दया, अभी कोई काम नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे दुकान जाते जाते रास्ते में बस 2-3 मिनट ही बिगड़ेगी। नहीं दया, अभी 1 मिनट भी नहीं बिगड़ सकता, मुझे बहुत देर हो रही है। बहू मुझे बोल, मैं चला जाता हूँ। बापूजी मैं कर दूंगा। बोल भाई क्या काम है? वो बजरंग चक्की वाले को कहेंगे आके जरा गेहूं ले जाए। बस इतना सा काम। ठीक है कर दूंगा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय। अरे बबीता जी, ले कलकत्ता से कभी आ गए आप? बस आज ही सुबह आई हूँ। एंड जेठा जी थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? अगर आप उस दिन ब्रीफकेस लेके नहीं आते ना तो हम कोलकाता नहीं पहुंच पाते। बबीता जी आप भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई है? छोड़िए वो सब, कुछ नई बात कीजिए। जेठिया तुझे देर हो रही है ना? हाँ चलिए बबीता जी। जेठा जी मैं आप सब के लिए कोलकाता से संदेश और रसगुल्ला लाई थी। आप सबके लिए मैंने स्पेशली ऑर्डर देके बनवाया है। क्या बात कर रहे हो बबीता जी? ओ कोलकाता का संदेश और रसगुल्ला, ओ तो खाना ही पड़ेगा। दया जेठा तुझे देर हो रही है ना, तू दुकान जा भाई, ये बाद में खा लेना। हाँ बराबर दया, मुझे देर हो रही है, लेकिन अभी जाते जाते खाने का नाम लिया तो थोड़ा सा चख लेता हूँ बापू जी। तो संदेश खाली चखा दे, रसगुल्ला तो बाद में खा लूंगा रात को। लाल जल्दी खोल इसको। हाँ लीजिए बापू जी, लीजिए। वाह बबीता जी वाह, ये स्वाद सिर्फ कलकत्ता में ही मिल सकता है, मुंबई में ऐसा स्वाद मिलेगा ही नहीं कहीं है। जेठा चल, जय जिनेंद्र। हाँ टप्पू के पापा वो जाते जाते याद है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। चलिए बबीता जी। ओके बाय। बबीता बेटा संदेश बहुत अच्छा है। थैंक यू चाचा जी। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं टप्पू के पास जाता हूँ। ओके ठीक है। बैठ क्या? बैठिए बबीता जी। तो अब क्या पियेंगे, ठंडा गरम? कुछ नहीं। ओह नो, जेठा जी को पैसे देना ही भूल गई। भाभी आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा, 10,500 है। हाँ ये वो हम जब कोलकाता जा रहे थे तो जेठा जी की दुकान से हम लोगों ने एक मोबाइल खरीदा था, तो उसी के पैसे बाकी थे। अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी। अच्छा दया भाभी, हाँ? वो नंदिनी के लिए गिफ्ट लेना है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आज वो अमेरिका जाने वाली है ना। हाँ तो इसी सिलसिले में हम सब लोग अभी अंजलि भाभी के घर में मिल रहे हैं, ठीक है? अच्छा मैं भी थोड़ी देर में अंजलि भाभी के घर पहुंचती हूँ। ओके ग्रेट, तो मैं चलूं? अरे बबीता जी आपने कुछ लिया ही नहीं, कुछ तो लीजिए। कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ये संदेश खाइए। अरे दया भाभी आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है? मैं कलकत्ता में बहुत खाया है। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय 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 बाय। तारक अब क्या है? फिर से जरा डिस्टर्ब करने आ गई। अरे क्या अंजलि, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी? तुम्हारे डिस्टर्बेंस के चक्कर में तो लिखते लिखते यहाँ तक आ गया, अब क्या करूँ? हाँ तो अब यहाँ से उठ के बेडरूम में चले जाइए। क्यों? तारक गोकुलधाम महिला मंडल की यहाँ मीटिंग है आज। अंजलि जब तुम्हें मालूम है कि मुझे अर्जेंटली आर्टिकल लिख के ऑफिस जाना है तो फिर यहाँ क्यों मीटिंग रखी भाई? कहीं और कर लेती मीटिंग, दया भाभी के घर कर लो। दया भाभी के वहाँ खाना खाने के बाद चंपक चाचा को दोपहर को आराम करना होता है, तो उनको डिस्टर्ब होगा ना। और तो कोमल भाभी नहीं है क्या? पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं होगा। और तो माधवी भाभी कहाँ चली गई अंजलि? अरे भीड़े भाई वहाँ अचार पापड़ की पैकिंग कर रहे हैं, रोशन भाभी टाउन में किसी रिलेटिव के वहाँ गई है, और कल बबीता जी के वहाँ पेस्ट कंट्रोल हुआ था। यानी कुल मिला के आज गोकुलधाम की चौपाल यहाँ जमने वाली है। करेक्ट। अरे हाँ आइए आइए आइए। हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते। आई एम सो सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, बस एक आर्टिकल पूरा करना था, अभी हो जाएगा। ओके सी यू। थैंक यू। आइए बैठिए। हाँ
मैं कितना सोच रही थी पर कुछ आइडिया ही नहीं आया। वैसे अंजलि भाभी, हमारी गिफ्ट देने की आइडिया तो अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नंदिनी हमसे गिफ्ट नहीं लेगी। नहीं क्यों लेगी? हम उसको जबरदस्ती देंगे। वो हर वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ लाती रहती है। अरे लोनावाला जाती है ना तो भी वहाँ से चिक्की लेके आती है बोला। अरे पता है ना, कश्मीर गई थी तो हम सब लोगों के लिए साल लेकर आई थी। अरे ये फ्लावर वास है ना, वो भी उसी ने मुझे गिफ्ट किया था। देखा, वो गिफ्ट देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। हाँ, पर सुनिए, हमें उसे गिफ्ट आज ही देना पड़ेगा क्योंकि वो आज रात को यूएस से जा रही है। लेकिन आज सुबह तक तो वो अमेरिका जाने वाली थी। दया भाभी, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ही। पर सबसे पहले गिफ्ट का बजट तय करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है, नहीं? अरे लेकिन गिफ्ट लेने जाना है, ये कोमल भाभी कहाँ रह गई? गिफ्ट आ गई है। इतनी बड़ी गिफ्ट। अरे दया भाभी, ये रहा गिफ्ट। अरे वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। हाँ, भाभी कहाँ से लिया? मैंने हंस को डिनर सेट लाने के लिए कहा। मुझे लगा हंस हमेशा की तरह भूल जाएंगे, तो मैं खुद जाकर डिनर सेट लेकर आ गई। हैरानी की बात ये है कि हंस भी सेम टू सेम डिनर सेट लेकर आ गए। तो परफेक्ट है, हम लोग यही गिफ्ट नंदिनी को दे देते। हाँ, और इसका जो भी प्राइस है हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते, राइट? कंट्री ब्लू यानी हम सब मिलके इसके पैसे देंगे। हाँ, तो बराबर है। अरे पर कंट्रीब्यूट क्यों? ये गिफ्ट हम सबकी तरफ से हम दे सकते हैं ना। नहीं कोमल भाभी, नहीं कोमल भाभी, देखिए आपने व्यवहार किया है, सब भी आपको पैसे देंगे ताकि हम सबको लगे कि हम सबने मिलकर उसको गिफ्ट दी है। एग्जैक्टली, बरोबर। हाँ, दया भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, वैसे कितने का है ये? 3000 रुपए का। ओके, तो सबको 600 रुपए आएंगे। राइट। 600 का से 500 ना? रोशन भाभी भी तो है। उनको नहीं लेंगे साथ में तो उनको बुरा लगेगा ना। हाँ, तो मतलब 500 रुपए, राइट? हाँ, हो गया। ठीक है, तो फिर इसका प्राइस टैग निकालते हैं। अरे यहाँ रहा। अरे इस पे तो यूएसए का ही टैग लगा है। नंदिनी यूएसए जा रही है और हम उसे यूएसए की ही चीज देंगे तो कैसा लगेगा? अब क्या करें? तो मेड इन यूएसए का टैग निकाल देते हैं ना, सोपा है। माधवी भाभी, बॉक्स पे से टैग निकालेंगे, पर अंदर क्रॉकरी पे जो लगा होगा उसको कैसे निकालेंगे? अगर भाई ऐसा है, इससे अच्छा है कि हम उसको एक नई गिफ्ट ही दे देते हैं। हाँ, दैट्स बेटर ना। हाँ, दैट्स गुड। तो हम लोग बजट तय करते हैं। हाँ, 500 रुपए पर हेड बरोबर है। हाँ, लेकिन भिड़े बहन, सब लोगों का मिला के 500 रुपए कम नहीं लग रहे हैं? दया भाभी, सबका मिलाकर नहीं, हर एक का 500 रुपया। हाँ तो सॉरी, बराबर है। सॉरी। अच्छा, अब डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है। सोचो। हम उनको एक रंग बेरंगी बांधनी की साड़ी गिफ्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। दया भाभी, नंदिनी अमेरिका में साड़ी थोड़ी पहनेगी, वो तो जीन्स और टी शर्ट पहनेगी। बैठ जाइए। मेरे ख्याल से हमें उसे कोई ऐसी गिफ्ट देनी चाहिए जो अमेरिका में आसानी से ना मिलती हो। राइट। हाँ, है बरोबर। हम लोग एक काम करते ना, हम लोग को एक अच्छी सी गिफ्ट शॉप में चलते हैं और वहाँ जाके तय करते कि क्या लेना है। गुड। हाँ, तो चलो फिर फटाफट काम निपटा के 3 बजे कंपाउंड में मिलते हैं सब। यस। चलो कोमल भाभी, गिफ्ट। अरे हाँ, थैंक यू।